वेलकम टू माय चैनल वन इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम एक एनएफओ का में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डीएसपी निफ्टी 500 फ्लैक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। इस फंड के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, जैसे पर्पस ऑफ कोर फिलोसफी क्या है, की इन्वेस्टमेंट फैक्टर क्या है, फंड स्ट्रक्चर एंड फीचर्स क्या है, क्यों किस किस को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है। चलिए जानते हैं। पहला, पर्पस ऑफ कोर फिलोसफी क्या है। ये फंड किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया है। सबसे पहले ये जो फंड है, इस फंड को डिज़ाइन किया गया है लॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए, कि कोई भी आदमी को जिसको लंबे समय मार्केट में रहना है तो ये इस फंड को ले सकता है। फंड का मेन फोकस क्या है, मेजिंग स्टेबल एंड फोकस वाला फंड है, कि ये देखते हुए आपको स्टेबल रिटर्न बनाने की कोशिश करें। स्टे इन्वेस्टमेंट थ्रो साइकिल, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा स्टॉक मार्केट में हो और ऊपर वो डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो ये उस स्टॉक को पीक नहीं करेगा। और मार्केट की वॉलेटिलिटी को, मार्केट में अप डाउन जो ट्रेंड होते हैं, जो साउंड्स होते हैं, उस साउंड से भी बचाने की आपको कोशिश करेगा, कि मार्केट में जो अनचाहे तरीके से जो मार्केट में ट्रेंड चलते हैं उस ट्रेंड को भी आपके इस फंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा की फैक्टर हमारा है की इन्वेस्टमेंट फैक्टर। की इन्वेस्टमेंट फैक्टर में 3 फैक्टर हैं। एक है क्वालिटी फैक्टर, दूसरा मोमेंटम, तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं। क्वालिटी फैक्टर में इसमें वही स्टॉक्स पिक किए जाएंगे जो टॉप पोजीशन में हो, जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो, क्वालिटी कोर कैलकुलेटर और टॉप स्टॉक सेगमेंट। अब मैं बात करता हूँ क्वालिटी स्कोर कैलकुलेशन के लिए। ये एक मेन और बहुत यूनिक फीचर है इस फंड का। इसके अंदर हम फंड की आरओआई देखते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं और एवरेज चेंज ऑफ ईपीएस देखते हैं, कि इसका अर्निंग पर रेशियो हर साल बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा हमारा की फैक्टर है मोमेंटम फैक्टर। चलिए मोमेंटम फैक्टर में बात करते हैं। मोमेंटम फैक्टर में हम अल्टर कैप एक्सपोजर देखते हैं, स्मार्ट लोकेशन देखते हैं, एडजस्टमेंट एक्सपोजर ऑटोमेटिकली, माने ये फंड ऑटोमेटिकली अपने एक्सपोजर को चेंज करेगा। और सबसे इसका एक मेन फीचर जो है इस फंड का, वो है SMID लार्ज रेशो। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब मैं आपको इसके एक थंब रूल के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। मान लीजिए ये अबव 20 DMA को फॉलो करता है। अगर कोई भी फंड जो अबव 20 DMA के अंदर आ जाता है तो पॉजिटिव मूवमेंट होता है। तो इस पॉजिटिव मूवमेंट को पिक करने के लिए लार्ज एंड मिड कैप का रेशियो 67% रखेगा और 33% लार्ज कैप में लेकर रखेगा। और अगर आप बिलो 20 DMA के अंदर ये सिग्नल मिल देगा तो ये लार्ज कैप का जो रेशियो है वो 33 से बढ़ा के 67 कर देगा और मिड एंड स्मॉल कैप का रेशियो 63 से कम करके 33% कर देगा। इस प्रकार का ये फंड आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। अब हम चलते हैं कॉन्स्ट्रेक्शन फैक्टर के अंदर। ये फैक्टर क्या बोलता है, ये फैक्टर के अंदर फ्यू स्टॉक्स ही हम इसमें पिक करें। जरूरी नहीं कि लार्ज मिड एंड स्मॉल में सारे स्टॉक्स ले जाएं। अवॉइड करता अननेसेसरी कटर को, जो फंड्स जो अननेसेसरी हमारे पोर्टफोलियो में उसको हम कट करके बाहर करते हैं। और जूम 30 क्वालिटी इंडेक्स कंपनी को ही इसके अंदर जगह मिलेगी, चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, पर वो समय अच्छा रिएक्शन नहीं कर रही है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, अच्छा ईपीएस नहीं दे रही है, तो उस फंड को हम उस कंपनी को हम बाहर निकाल देंगे। फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात है कि इसमें यूनिकनेस है कि इंडिया का पहला फ्लैक्सी कैप इंडेक्स फंड है। अभी तक आपने से इंडेक्स फंड का नाम सुना होगा, तो हर फंड जो इंडेक्स फंड होता है वो इंडेक्स की कॉपी होता है, पर ये इंडेक्स को कॉपी ना करके लार्ज मिड और स्मॉल तीनों सेगमेंट में जंप कर सकता है। एनएफओ जो है 8 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है और 22 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। इन्वेस्टमेंट के अंदर एसआईपी, लमसम और एसटीपी है, पर जितने भी पुराने रिकॉर्ड देखे गए हैं उसके अंदर से हम ये बता सकते हैं आपको कि जो एसआईपी है वो सबसे बेस्ट तरीका है इस प्रकार के फंड के अंदर एंट्री करने के लिए। और अगर आपको उस फंड के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे हमारे डीएम में मैंने लिंक दिया है, जिसके थ्रू आप अपना फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं और पोर्टफोलियो और अपने पर्सनलाइज पोर्टफोलियो बना सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन क्या होगा, स्टॉक सिलेक्शन की भी 3 प्रोसेस है। जैसे स्टॉक जो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में 100 स्टॉक पिक करेगा, मिड कैप में 150 स्टॉक पिक करेगा और स्मॉल कैप में 250 स्टॉक्स पिक करेगा। और हर सेगमेंट के 10 सबसे बेस्ट स्टॉक्स को लेने की कोशिश करेगा। और मैंने क्वालिटी स्कोर बताया, क्वालिटी स्कोर किस तरीके से ये 10 स्टॉक को पिक करता है, जो है वो इक्वली डिवाइड किया गया है, जिसमें 33% लार्ज कैप, 33% मिड कैप और 33% स्मॉल कैप। और वेटेज भी अप डाउन हो जाता है अकॉर्डिंग टू मार्केट शेयर रेन्यू।
ठीक है, रीबैलेंसिंग के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी रीबैलेंसिंग कब हो रही है? ये रीबैलेंसिंग मार्केट लोकेशन क्वार्टरली, मतलब हर क्वार्टर में रीबैलेंसिंग करता है, और जो पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर है ये हर हाफ ईयरली में करता है। ये ध्यान दीजिएगा, पोर्टफोलियो हर हाफ ईयरली चेंज हो रहा है। और जो रीबैलेंस, अब हम जानते हैं कि किस किस को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किसके लिए ये फंड बेस्ट है। तो ये फंड उन के लिए बेस्ट है जो तीनों कैप में अपने अपने एक्सपोजर को रखना चाहते हैं, जो टॉप 30 क्वालिटी फंड को अपने अपने म्यूचुअल फंड के अंदर देखना चाहते हैं, वो ऐसे जिसका डेप्थ सबसे लो हो और स्टेबल इनकम है और गुड शेयर होल्डर रिटर्न है, उनके लिए भी ये फंड बेस्ट है। नो नीड टू टाइम ट्रेडिंग, ऐसे लोग जो टाइम को ट्रेंड करके अपना काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ये फंड को रीबैलेंस करे, तो उसके लिए ये फंड बढ़िया है। टैक्सेशन में लेस लगता है क्योंकि इंडेक्स फंड है इसलिए। और इसमें लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि हम इसमें एसआईपी रिकमेंडेशन करते हैं, तो प्लीज़ इस ऐसे फंड में एसआईपी के थ्रू जाइए। और अगर आपको किस फंड में एसआईपी के लमसम जाना है, कितना जाना है, उसके लिए आप हमसे बेशक संपर्क कर सकते हैं। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी में लॉन्ग टर्म, ये फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए बनाया गया है। इस फंड का नाम ही है निफ्टी 500 फ्लेक्सी क्वालिटी इंडेक्स फंड। रिक्सोमीटर हाई है और बेंचमार्क में भी इसको हाई रिक्सोमीटर में लिया गया है। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी होगी। आप नीचे गए हुए लिंक पे जाके अपना फ्री पोर्टफोलियो भी कंसल्ट कर सकते हैं और फ्री अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जिसमें हमको ऐसी वीडियो बनाने में के लिए